हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी मेहनत आखिर रंग ला ही दी। मैं लगातार आपसे कह रहा था कि आप लोग प्रयास करते रहें, प्रयास में ज़रूर सफल होंगे। मैं लगातार आप लोग से यही कहता रहा कि आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराते रहें, कभी न कभी मामला जो है मीडिया तक पहुंचेगा, गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वो बात हो चुकी है और जो लोग अभी तक इसके अपोजिशन में थे, अब वो भी इसके सपोर्ट में आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हें भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये सब नहीं हो पाते। मैं आपसे बोला था कि क्या होता है, जो बड़े बड़े एडुकेटर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो ये सीएसएसएल प्रीलिम्स चल रहा है जल्दी से हो जाए, ताकि सीजीएल भी हो जाए, उसके बाद मेंस के लोग कोर्स बेच सकें। तो शायद कुछ ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स उनका बाइकआउट करने लगे। फिर इस वजह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े एजुकेटर हैं, वो भी सपोर्ट में आ गए पोस्टपोनमेंट के, और हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए। और आप जान रहे हैं, कल से लगातार जो है आपका ट्रेंड अभी तक ट्विटर ट्रेंड पे ट्रेंड कर रहा है। जो आपका हैशटैग चल रहा है पोस्टपोन एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन, दोनों हैशटैग अभी तक ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहा है। और ये सारी बातें अब मीडिया में भी आ चुकी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह आ चुकी है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं आपको एक न्यूज़ कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जैसे जैसे हुआ है ट्विटर पे। देखिए, परीक्षार्थियों ने सीएचएसएल परीक्षा रोकने की उठाई मांग। परीक्षा रोकने के लिए युवाओं ने ट्विटर पर चलाया अभियान। मैं आपसे लगातार यही कह रहा था फ्रेंड्स, कि आप लोग प्रयास करें, कम से कम अपनी बात मीडिया तक पहुंचाएं। जब मीडिया तक बात पहुंचेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आखिर कब तक मीडिया भी ध्यान नहीं देगी। इसलिए मैं कह रहा था कि जो बड़े एजुकेटर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो बड़े कोचिंग वाले हैं, उन्हें भी अपने साथ लाना होगा, जो अभी कोर्स बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और उन लोगों के सपोर्ट से ही हुआ। फ्रेंड्स, मैं फिर यही कहूँगा, किसी को भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो भले ही कभी भी वो गलत किया आपके साथ, अभी आपके कैंडिडेट्स में ही 100% में 10 to 12% ऐसे हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि पोस्टपोन ना हो। उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि सिचुएशन कितना क्रिटिकल हो चुका है। कहीं भी मतलब जगह नहीं बचा है, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, शमशान घाट पूरे भर चुके हैं, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। फिर भी इन लोगों को क्या लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में एग्ज़ाम दे के तुरंत नौकरी पा जाएंगे। इन्हें ये नहीं मालूम है कि ये एसएससी है। एसएससी केवल एग्ज़ाम कराना जानती है, रिजल्ट देना नहीं जानती है। अभी 2017 वालों का ज्वाइनिंग चल रहा है, ठीक है, फिर 18 वालों को होगा, फिर 19 वालों का होगा। ये तो 20 की वैकेंसी है और एग्ज़ाम होने जा रहा था 21 में। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, मतलब चल रहा है 21 में। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि तुरंत आप एग्ज़ाम देकर नौकरी पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, जैसे एसएससी 3 साल लेट करती है, वैसे 3 महीना अगर आप और रुक जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ही की ज़िंदगी बचेगी। अभी ज़िंदगी खतरे में। अभी आप जान रहे हैं, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई हॉस्पिटल भी खाली नहीं है, आपको इतना मालूम होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी इस कैंपेन का सपोर्ट करिए। अब आज संडे है तो आज शायद कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ पाए, कल के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर कल ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपके दिमाग में ये होगा कि कब से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो मैं ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स। पहले ये न्यूज़ में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, प्रयागराज का न्यूज़ है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब पता किया था मैंने, यहाँ से प्रयागराज से पता किया था, दिल्ली से पता किया था, सब जगह से एक ही बात आया था रिप्लाई में, कि अगर प्रॉब्लम रियल में होता है तो पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी तक ये लोग इतना केवल मूड बनाए थे कि एरिया वाइज पोस्टपोन करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ सिचुएशन क्रिटिकल है, जहाँ जहाँ पे मतलब लॉकडाउन ऐसा लगा है कि आप निकल नहीं सकते हैं, कोई छूट नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ पे ये लोग पोस्टपोन करने की बात एक्सेप्ट कर रहे थे। बट पूरा नेशनल लेवल पे पोस्टपोन करने की बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे एसएससी का भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन ये आपका मेहनत का ही नतीजा है कि आप मीडिया में देख रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है, हेडिंग पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों ने सीएसएसएल परीक्षा रोकने की उठाई मांग। परीक्षा रोकने के लिए युवाओं ने ट्विटर पर चलाया अभियान। अगर आप ऐसे ही लगातार बने रहेंगे, कल भी जैसे आप मेहनत की, आज भी की, आप लोग कई दिन से कर रहे थे, लगभग 7-8 दिन से, बट क्या है यहाँ पे कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। कुछ लोग विरोध करने वाले ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो घट रहे, वो भी सिचुएशन को समझ रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ की वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से चल रही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। परीक्षा शुरू होने के बाद देश भर में कोरोना संक्रमण में तेजी से परीक्षार्थियों ने परीक्षा रोके जाने के लिए ट्विटर पर हैशटैग पोस्टपोन एसएससी सीएचएसएल एवं हैशटैग एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन शुरू किया गया है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग हैशटैग स्टार्ट किए थे, उसी हैशटैग की यहाँ बात हो रही है, पोस्टपोन एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन।
तो परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा रोके जाने की मांग कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि अभी 2 एग्जाम कल और पोस्टपोन हुए हैं, यूपी बीएड का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और कोई एक एग्जाम पोस्टपोन मुझे नहीं याद रहा अभी, ठीक है। तो कई सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, इकलौता यही एक एग्जाम है जो होने जा रहा है। और अभी आज एनडीए का भी एग्जाम है, तो वो यूपीएससी का एग्जाम मैं पहले बता चुका था फ्रेंड्स। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपको 1 महीने पहले ही नोटिफाई कर देता है अगर उसे पोस्टपोन करना होता है तो। अदर जो पोस्टपोन नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, अचानक वो नहीं करता कोई काम, एसएससी और रेलवे के तरह, ठीक है। तो क्या लिखा है, परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा रोके जाने की मांग कर रहे हैं। कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने सीबीएसई, सीआईएसई एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वर्तमान में देश भर में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा चल रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों ने एसएससी से सीएचएसएल परीक्षा को रोककर शेष परीक्षाएं बाद में कराने की मांग की है। एसएससी की ओर से सीएचएसएल परीक्षा 12 से 27 अप्रैल के बीच पूरी होनी है। परीक्षार्थियों का कहना है कि 5 दिन की परीक्षा पूरी हो चुकी है। इस बीच कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। 5 दिन कौन सा, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और आज 18 को कोई एग्जाम नहीं है। आपको मालूम होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 18 को एसएससी का एग्जाम नहीं, इसलिए एसएससी ने बोला कि इस संडे को हम पोस्टपोनमेंट का कोई प्लान नहीं किए हैं। हाँ, अगर नेक्स्ट संडे को ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो देखा जाएगा, फिर पोस्टपोन किया जाएगा अगर वाकई में सिचुएशन क्रिटिकल है तो, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा भी है कि परीक्षार्थियों का कहना है कि 5 दिन की परीक्षा पूरी हो चुकी है। इस बीच कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, मीडिया तक बात आप ही की वजह से पहुंची है। अब आप लोग को ये करना है, ट्विटर पे क्या करना है, एसएससी को टैग करना है हर एक अपनी ट्वीट में, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप ट्वीट में उनको टैग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उन तक बात सही से नहीं पहुंच पाएगी। एसएससी को भी टैग करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी टैग करना है और फिर आपको प्रिंट मीडिया को भी टैग करना है और जितनी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको भी टैग करना। वैसे लोग तो इलेक्शन में व्यस्त है, फिर भी प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण की आशंका बनी रहती है। परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए एसएससी को 2020 की तरह इस 2021 में भी सीएचएसएल परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि सीबीएसई और सीआईएसई की तुलना में सीएचएसएल में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है। ऐसे परीक्षार्थियों में संक्रमण रोकने के लिए परीक्षा स्थगित की जाए, जिससे युवाओं में कोरोना संक्रमण ना फैले। कोरोना काल समाप्त होने के बाद एसएससी परीक्षा कराने का निर्णय ले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सही डिसीजन है, सही डिमांड है, क्योंकि आप जान रहे हैं एसएससी में कैंडिडेट संख्या काफ़ी अधिक है। उतने जो आपके सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं 12th के, या फिर उतने कह सकते हैं कि सीआईएसई बोर्ड में भी नहीं है, यानी कि आईसीएसई बोर्ड से कहते हैं 10th वाले को, तो उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि अब हम लोग की जो डिमांड है वो लगभग पूरी होने वाली है। बस इस पर लगातार प्रयास करते रहना, इससे पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मीडिया तक बात पहुँच चुकी है, तो अब हमें इस बात को प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाना है, होम मिनिस्टर तक पहुँचाना और जितने मंत्रालय वहाँ तक पहुँचाना है, ताकि वाकई में ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप बात करें कब से पोस्टपोन हो सकता है, तो फ्रेंड्स आज 18 तारीख है, तो कल वाला तो एग्जाम होकर के रहेगा। परसों वाला हो सके तो पोस्टपोन हो जाए, या फिर उसके अगले दिन पोस्टपोन हो सके। यानी 18 वाला पोस्टपोन, 19 वाला पोस्टपोन तो नहीं होगा। 20 वाले के चांसेस हो सकते हैं कि पोस्टपोन हो जाए, या फिर 21 से पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी एग्जाम्स फिर भी बचे हुए, तो अभी पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।